Hello and welcome to the English class. My name is Akashveer and I am teaching grammar today. In today's class, I'm explaining a very small chapter. Its name is article. Okay, articles are the part of determiners. What are determiners and what are articles? हिंदी में बात करते हैं, ज़्यादा इंग्लिश नहीं. आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स आर द वर्ड्स विच जस्ट टेल कि उनके बाद एक नाउन आएगी. अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं है. इतना आप याद रख सकते हैं. तो नाउन कितने टाइप की होती है? नाउन दो टाइप की होती है. एक वो नाउन जिसको आप जानते हो, एक वो नाउन जिसको आप नहीं जानते. ठीक है, तो एक जिसको आप जानते हो, जिसको सब जानते हैं, जिसके बारे में सभी को पता है. मतलब ऐसा मानते तो हैं कि सब जानते हैं, और अगर सब नहीं जानते तो इट्स ओके. अब जैसे कुतुब मीनार है, लाल किला है, भारत का पीएम है, तो सबको पता है एक पीएम है. तो अगर आप जानते हो इट्स ओके. ठीक है, ये डिफरेंट बात हो गई. तो अगर कोई चीज़ नोन है, डेफिनेट है, तो उसके लिए एक डेफिनेट आर्टिकल लगता है. डेफिनेट आर्टिकल लगता है. और अगर कोई चीज़ कोई भी नहीं जानता, उसे अननोन है, एक कॉमन सी चीज़ है, बड़ी साधारण सी चीज़ है, तो उस चीज़ के लिए आर्टिकल जो लगता है उसको बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल. इतना ही फर्क है, डरने का नहीं. अयो ये क्या हो गया? DE. ओके, DEFINITE. मैं बोल के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को इसकी स्पेलिंग में डाउट होता है. बहुत सारे बच्चे लिखते हैं ये डेफिनेट. इट्स अ रॉन्ग स्पेलिंग. ओके, स्पेलिंग इज DEFINITE. ओके, इनडेफिनेट. सो विच इज़ नोन, जो जिसे सब जानते हैं, वो होती है डेफिनेट. तो डेफिनेट के लिए डेफिनेट आर्टिकल जो होता है द, और दूसरा आर्टिकल होता है ए. सर एन भी होता है. हाँ पता है मेरे को, एन होता है, लेकिन वो ए ही होता है. जहाँ जहाँ आपको ए सुनाई ना दे, when you are not able to listen, या जब आप बोल रहे हो तो आप बोल नहीं पा रहे हो उस ए को, तो वहाँ पर बताना है ना कि आर्टिकल है. आर्टिकल क्यों बताना है? आर्टिकल इसलिए बताना है कि आर्टिकल के आगे नाउन है. और अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि आर्टिकल नहीं पता चल रहा है, तो पता नहीं चलेगा किसके आगे नाउन है. पहली बात. दूसरी बात, नाउन है, क्या वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, ये भी पता नहीं चल रहा है. तो इन दोनों बात को बताने के लिए कि नाउन है, पहली बात, और नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, दूसरी बात, इन दोनों बात को बताने के लिए इस्तेमाल होता है किसका? आर्टिकल का. पहला आर्टिकल द. सर द होता है या दी होता है? नाइस क्वेश्चन. दोनों चीज होता है, दोनों चीज होता है, दोनों होती है. दा भी है, दी भी है. इट इज दादी. ओ कॉम्बिनेशन. इट इज द एंड इट इज ऑल्सो दी. इसको द कब बोलते हैं? इसको द जब बोलते हैं. इसको द जब बोलते हैं जब इसके आगे कॉन्सोनेंट आता है. कॉन्स्टेंट नहीं, कॉन्सोनेंट. जैसे द पेन, द बुक, द मोर, द पिकॉक, द प्लेन. ओके, द मैन. हो गया? आया समझ में? कॉन्सोनेंट साउंड है. पिकॉक में प कॉन्सोनेंट साउंड, पेन में प कॉन्सोनेंट साउंड, पिकॉक में प कॉन्सोनेंट साउंड, प्लेन, ये तो सारे प हो गए. बुक में ब और मैन में म. ठीक है, कोई भी वॉवल साउंड नहीं है. टोटल साउंड कितने होते हैं? अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26. साउंड कितने हो गए? 26 नहीं, साउंड 26 नहीं है. इन इंग्लिश देयर आर 44 साउंड्स. इन इंग्लिश there are 44 sounds, and out of these 44 sounds there are 20 vowel sounds. होता है 20 and 24 consonant sounds. ठीक है, 20 vowel sounds होते हैं. और अगर कोई भी वर्ड जो आप बोल रहे हो, अगर वो vowel sound से शुरू हो रहा है तो उसको बोलते हैं दी. और अगर कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो उसको बोलते हैं द. आ गया फर्क द और दी में. नाउ लेट अस मूव फर्दर.
ओके, अब बात करते हैं द कब लगेगा। तो मैंने बताया कि जो भी चीज़ इस दुनिया में क्या है, सिंगल है, अकेली है। सिंगल मतलब यूनिक है, ये कह रहा हूं मैं, यूनिक है। जैसे द रेड फोर्ट अकेला है, अरे यार, द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट एक है इस दुनिया में। ताजमहल, द ताजमहल, द ताजमहल एक ही है। द इंडिया एक ही है। ओहो, इंडिया से पहले द क्यों नहीं आया? क्योंकि इंडिया एक नाउन है। कौन सी नाउन है? इंडिया एक देश का नाम है। किसी भी चीज़ का जो पर्टिकुलर नाम होता है, मॉन्यूमेंट्स नहीं, किसी देश का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी कंपनी का नाम, जो भी नाउन है उन सब चीज़ों को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। एक और याद रखना, एक्सेप्शनल केस है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट से पहले भी द नहीं आता है, कोई आर्टिकल आता ही नहीं है। प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। रिमेंबर, रखने का दिमाग में, बोलने का नको, नंबर कटिंग है एक तुम्हारा। ओके, बात हो गई। अब क्या क्या चीज़ कॉमन है? देखो, जैसे हमारे पास रिवर्स हैं, हमारे पास मतलब इस पृथ्वी पे, इस दुनिया में, इस नेचर में। और क्या है? पहाड़ हैं, पहाड़ों की रेंज है, रेंज ऑफ माउंटेन्स, रेंज ऑफ माउंटेन्स। और क्या है? स्क्रिप्चर्स, हमारी किताबें हैं। स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स यानी कि रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, ये सारी किताबें, ये सब एक ही हैं। सर, एक मेरे दादाजी के पास भी है, एक मेरे मित्र के पास भी है। उन दोनों की कहानियां सेम है अगर रामायण है तो, ठीक है? एवरीथिंग इज सेम, दे आर जस्ट टू डिफरेंट कॉपीज ऑफ द सेम आइडेंटिटी। तो इस दुनिया में जो चीज अकेली है उससे पहले लग जाएगा द। गॉट इट? किसी रिवर के नाम से पहले, किसी मॉन्यूमेंट के नाम से पहले, किसी न्यूज़पेपर के नाम से पहले, किसी बुक के नाम से पहले, किसी बुक के नाम से पहले, ठीक है? स्क्रिप्चर के नाम से पहले, जो भी चीज़ दुनिया में अकेली है, इतना याद रखो। अब दूसरी बात करते हैं। जैसे ही मैं बात करता हूँ किसी भी चीज़ की जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन यानी कि ये पेन, स्टाइलस, टैब, मोबाइल, स्क्रीन, ठीक है, कैमरा, लाइट्स, माइक, कुत्ता, डॉग, भेड़, शीप, प्लेन, जो भी चीज़ ऐसी आएंगी कॉमन, जिनका जिक्र फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर सेइंग, जिस किसी भी नाउन का जिक्र, नाउन कौन सी? कॉमन। कॉमन वो जिसको जातिवाचक संज्ञा जैसे बोलते हैं। एक के बारे में बोलोगे सारी दुनिया आ जाएगी। अगर मैं बोलूँ कि बाहर दरवाजे पर एक लड़का खड़ा है, तो कौन लड़का खड़ा है? नहीं पता ना, तो कोई लड़का खड़ा है। तो वो जो कोई वर्ड होता है ना, कोई या फिर एक, उस कोई और एक को बताने के लिए इस्तेमाल होता है ए का। ए का। जैसे मैं बात करूं कि एक बार एक राजा था, वंस देयर वॉज ए किंग। एक बार एक राजा था, तो एक बार कोई राजा था, राजा के पहले आ गया ए। अब बात करते हैं, वन डे द किंग वॉज इल। एक बार वो राजा क्या हो गया? बीमार हो गया। वन डे द किंग वॉज इल। पहले सेंटेंस में किसी एक राजा के बारे में जिक्र है तो आ गया ए। दोबारा जिक्र जब हो रहा है तो किसी एक राजा के बारे में, तब आ गया द। नहीं, दोबारा जब जिक्र हो रहा है तो वो उसी राजा के बारे में हो रहा है जिसका मैंने पहले जिक्र कर दिया। ओके, पहले सेंटेंस में एक राजा के बारे में जिक्र है जिसका नाम फॉर द फर्स्ट टाइम लिया जा रहा है, पहली बार लिया जा रहा है, तो उससे पहले आएगा ए। तो किसी भी कॉमन नाउन का जिक्र अगर फर्स्ट टाइम आता है तो उससे पहले वहां पर आ जाएगा ए। और अगर उसी नाउन के बारे में आप दोबारा बात कर रहे हो तो हमेशा उस नाउन से पहले आएगा द। तो पहले वाले में वो एक इंडेफिनेट नाउन है किंग, दूसरे वाले केस में वो एक डेफिनेट नाउन है। ओके, गॉट इट? अब फिर दोबारा कोई बात करते हैं कि वन आई हैड ए अम्ब्रेला। मेरे पास एक छाता है, कोई दिक्कत नहीं हिंदी में, मेरे पास एक छाता है। आई हैड अम्ब्रेला।
तो आई हैड अम्ब्रेला में कोई इस सेंटेंस में मिस्टेक नहीं है, बट जब आप इसे प्रोनाउंस करोगे तो इसको ए नहीं बोलते हैं, इसको अ बोलते हैं, और इसकी आवाज़ भी अ से शुरू हो रही है, अम्ब्रेला। ओके, तो ये दोनों जो अम्ब्रेला और अम्ब्रेला हैं, इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, ये दोनों अ एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। आई हैड अम्ब्रेला, आई हैड अम्ब्रेला, आई हैड अम्ब्रेला, ये जो दोनों अ के साउंड मिक्स हो रहे हैं, ये मिक्स ना हो इसीलिए आपको इस ए को चेंज करना पड़ेगा, इस अ को चेंज करना पड़ेगा एन में। सो हियर यू हैव टू यूज एन इंस्टेड ऑफ ए, यहाँ पर आ जाएगा एन। गॉट इट। तो जैसे मैं बोलूँ कि मैंने एक प्लेन देखा, आई सॉ ए प्लेन, मैंने एक जहाज देखा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने एक एरोप्लेन देखा, ये जहाज पता नहीं प्लेन है, पता नहीं कौन सा प्लेन है, तो मैंने एक एरोप्लेन देखा, आई सॉ ए एरोप्लेन। तो ये जो ए एरोप्लेन मैं बोल रहा हूँ, इसमें आई सॉ एरोप्लेन, आई सॉ एरोप्लेन, आई सॉ एरोप्लेन, ये दोनों आप बोल के देखो, आई सॉ एरोप्लेन, ये दोनों मिक्स हो रहे हैं, एंड दैट्स वाई ये ए की जगह आपको लिखना पड़ेगा एन। आई सॉ एन एरोप्लेन, आई सॉ एन एरोप्लेन, आई सॉ एन एरोप्लेन। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। जब ए सुनाई ना दे, जब ए सुनाई ना दे, तब ए को चेंज करना पड़ता है एन में। ए कहाँ आता है, जहाँ एन आता है वहीं ए आता है, जहाँ ए आता है वहीं एन आता है। तो द क्यों नहीं आता है? द आता है उन नाउन से पहले विच यू ऑल नो विच आर ओनली यूनिक इन दिस वर्ल्ड, जो इस दुनिया में अकेली हैं, या जिसका आप बात कर रहे हो, जिसके बारे में, तो आप जिसके बारे में बात कर रहे हो वो भी अकेले है, वो चीज़, वो नाउन, कॉमन नाउन, वो भी अकेले सिंगल है। अरे यार, नाउन अकेले नाउन है। ओके, तो सेंटेंसेस लिखते हैं। अब देखो, जैसे आई सो UFO इन ए मूवी, यहाँ पर आपको फिल करना है। ओके, ही वेंट टू ब्लैंक यूनिवर्सिटी। ओके, she has blank book. Okay, next, he has the blank, the blank which I gave him। देखो भाई, आई सॉ ब्लैंक UFO, अब इस UFO को बोल कर देखो, इसको बोलेंगे तो आएगा ये U, फिर आएगा ये F, और फिर आएगा O। तो ये जो U है ये क्या है, स्वर है या व्यंजन है? व्यंजन है, तो व्यंजन के लिए आएगा A। आई सॉ ए UFO इन अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी, और एक मूवी कोई मूवी, तो उससे पहले भी ए है। आई सॉ ए UFO इन अ मूवी। नेक्स्ट, वी वेंट टू, ही वेंट टू ए यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी ए आएगा क्योंकि ये भी यूनिवर्सिटी है। स्पेलिंग नहीं चेक करनी, यू जस्ट हैव टू लिसन केयरफुली एंड स्पीक केयरफुली, यू मस्ट नो द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। एक शब्द की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अगर आपको पता है तो गड़बड़ नहीं होगी, अन्यथा गड़बड़ का होना तय है, निश्चित है ये गलती होना। शी हैज़ ए बुक, उसके पास एक किताब है, ओके। नेक्स्ट, ही हैज़ द पेन, ही हैज़ द पेन विच आई गेव हिम। जब भी विच आ जाए ना या हु आ जाए, इसका मतलब होता है जो, विच। इंग्लिश वाले उसमें देखना वीडियोस में, न्यूज़पेपर वाले में, ये सारी चीज़ें वहाँ पर रोज़ रिपीट होती हैं। तो विच का मतलब होता है जो। तो मैंने उसे एक पेन दिया था, उसके पास अभी भी वो पेन है। तो जो पेन मैंने दिया था और जो पेन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि उसके पास है, ये दोनों चीज़ क्या हो गई, सेम हो गई, यानी कि इस दुनिया में वो एक ही चीज़ है जिसके बारे में मैंने अभी बात की। तो क्या, ही हैज़ द पेन विच आई गेव हिम, उसके पास वो पेन है जो मैंने उसे दिया था, जो पेन मैंने उसे गिफ्ट में दिया। गॉट इट? ठीक है। और कुछ ऐसे देशों के नाम हैं जो जिनसे पहले जैसे यू आता है, जैसे UNO, ये तो एक ग्रुप का नाम हो गया, और UNO से जुड़ी हुई कोई भी चीज़। ऐसे ही नेवी, द इंडियन नेवी, ऐसे ही एयरफोर्स, ऐसे ही आर्मी हो गया, ऐसे यू वाले नेम
USSR अभी नहीं है, 1992 में ब्रेक हो गया था ये। उसके बाद USA, UK और UAE, ऐसे कुछ जो देशों के नाम है या फिर ग्रुप्स के नाम है, ये ग्रुप हैं। देखो USSR ग्रुप है, USA ग्रुप है, अलग अलग उसके स्टेट्स हैं, ग्रुप है। UK ग्रुप है, 4-5 कंट्रीज़ का, 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है। UAE अगेन ग्रुप है, ठीक है। या फिर आइलैंड कंट्रीज़ जो हैं वो ग्रुप हैं। तो जो भी ग्रुप हैं उन सबसे पहले क्या लगता है, द लगता है। इन सबसे पहले द लगता है। द भाजपा, द BJP, द कांग्रेस, द इंडियन एयरफोर्स, द नेवी। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता। वाटर मटीरियल नाउन हो गई, भूख हंगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता। जो भाववाचक संज्ञा होती है उससे पहले आर्टिकल नहीं आता। मटीरियल नाउन से पहले, द्रव्यवाचक संज्ञा से पहले आर्टिकल नहीं आता। सिर्फ कॉमन नाउन जो जातिवाचक है, बुक, पेन, पेंसिल, प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर की एक बात करते हैं कि PM आप जब बोलते हो ना, ही वेंट टू मीट द PM, तो सिर्फ आप PM बोलोगे तब तो लगेगा द। PM प्रेसिडेंट से पहले गया द, लेकिन PM प्रेसिडेंट के बाद अगर नाम आ गया, जैसे ही मेट द PM, ओके, लेकिन नरेंद्र मोदी लिखोगे तो ही मेट PM नरेंद्र मोदी, द नहीं आएगा। ही मेट द PM, डन, सही है। ही मेट द PM नरेंद्र मोदी, गलत। ही मेट PM नरेंद्र मोदी, गॉट इट। किसी भी रैंक के बाद अगर उसका नाम आ जाए तब उससे पहले द नहीं लगेगा, क्योंकि नाम है। नाम से पहले द नहीं लगता, आर्टिकल ही नहीं लगता नाम से पहले, क्योंकि नाम प्रॉपर नाउन है। ओके, सो आई गेस दैट्स ऑल. In the next video, I'll give you just questions, many questions, and you'll just have to solve those questions, which will be very much of your use for your examinations. These all will be very exceptional cases. Okay, and thank you very much for watching. Must share with your friends and enjoy. Great preparation.